नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं जिस खबर को लेकर के आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, वो सीएजी रिपोर्ट को लेकर के एक खुलासा हुआ है, जिसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण शुरू करते हैं, तो हमेशा विपक्षी दलों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरते हैं। तमाम सारे मुद्दे हों, चाहे वो लाल किला का रहा हो, चाहे वो अन्य जगहों भाषण हो या विदेशों में भी जब वो भाषण करते हैं, तो भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा बनाते हैं कि परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार करके देश को खोखला कर दिया है। इस तरह की बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जगह जगह पर समय समय पर विपक्ष को घेरने का काम किया जाता है। लेकिन 2 दिन पहले जो सीएजी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है और उस रिपोर्ट ने सरकार को एक बड़ी मुसीबत में डाला है। सीएजी रिपोर्ट में जिस तरह का खुलासा हुआ है, वो सरकार को बड़ी परेशानी में डाल रहा है और उसके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के निशान को आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने और संपूर्ण विपक्ष ने उसको घेर रखा है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रही है। भले ही प्रधानमंत्री भाषण देते हों और वो उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो भले ही घेरने का काम करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे ज़्यादा चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें, बात शुरू करने से पहले, कि वो सीएजी रिपोर्ट है जिसके चलते कई बार सरकारें जा चुकी हैं। आपको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार इसी सीएजी रिपोर्ट के चलते बड़ी मुश्किल में आ गई थी। इसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की भी सरकार जा चुकी थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी वो सीएजी रिपोर्ट वो है जो समय समय पर सरकार के कामकाजों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से जब जब खुलासे हुए हैं, तब कई सरकारें, कई राजनेता, मंत्री इसको चल के मुसीबत में फंसे हुए हैं। सीएजी रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है, उसके माध्यम से मोदी सरकार के बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, उसके माध्यम से कहा गया है कि 18 करोड़ रुपए में बनने वाली सड़क को मोदी सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय विभाग ने, जो नितिन गडकरी के पास है, उसने 250 करोड़ रुपए में बना डाला। इतना ही नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट की जो 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बनी थी, जिसकी लागत आनी थी 15 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा करके मोदी सरकार के कारिंदों ने 25 करोड़ रुपए में किया। ऐसे तमाम सारे खुलासे मोदी सरकार की कामकाज को लेकर के सीएजी रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है। केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, उनको घेरते हुए सीएजी रिपोर्ट को जारी किया गया है और उस रिपोर्ट में तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जो द्वारका एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट था, उसको 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से बनना था, लेकिन 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत में बनने वाली सड़क को 250 करोड़ रुपए में, यानी आप सोचिए करीब कई गुना ज़्यादा, करीब 200 गुना से ज़्यादा सड़क महंगी बना दी गई। 18 करोड़ रुपए में प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क 250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाई गई। इसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट की पूरे देश में 75,000 किलोमीटर की सड़क बनी थी, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क की कीमत लागत आ रही थी 15 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार के कारिंदों ने उसे बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए में कर दिया। यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे 7.5 लाख रुपए का घोटाला, 10 करोड़ रुपए का घोटाला सीधे सामने आया है। यही नहीं, अयोध्या में जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेरा फेरी हुई है। यह भी सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। यानी कि जो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का काम हो रहा था, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, उसमें भी 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेरा फेरी सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्र सरकार की जो स्वप्निल परियोजना है, आयुष्मान योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाला पाया गया है। उसमें कहा गया है कि
10 लाख 3 फ़ोन नंबरों के माध्यम से 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में उन 400 लोगों का इलाज किया गया है आयुष्मान योजना के माध्यम से जो मृत हो चुके हैं, यानी जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनका आयुष्मान योजना के तहत इलाज किया जा रहा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में 8,000 लोग एक ही समय में कई जगह अस्पतालों का पेमेंट कर चुके हैं, यानी एक ही आदमी एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहा है। हरियाणा में एक समय में 4,121 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया, मां का इलाज अलग अस्पताल में चला और बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चला, और दोनों का भुगतान आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, एनएचआई ने नियम तोड़कर यात्रियों से करीब 15 से 153 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। यही नहीं, सीएजी ने एचसीएल को भी कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि उसने उसकी गलतियों की वजह से करीब 159 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्र सरकार ने का एक और झूठ सीएजी रिपोर्ट ने अपने खुलासे में किया गया है। केंद्र सरकार समय समय पर सस्ते हवाई जहाज़ की यात्रा का दावा करती है और कहती है कि हमने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में यात्रा करने का सपना पूरा किया है। लेकिन आपको बता दें, इस बात का खुलासा सीएजी रिपोर्ट में किया गया है कि 774 में से सिर्फ 54 जगहों पर ही विमानों ने उड़ान भरी है। सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि देश के कंट्रोलर और ऑडिट जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट में रीजनल क्लिनिकल स्कीम की 3 चरणों में जांच की गई, जिसमें कहा गया कि देश भर में जो 774 रूट उड़ान योजना के लिए चुने गए थे, उसमें से 403 पर अब तक उड़ान नहीं भरी जा सकी है। इसके अलावा जबकि 371 रूटों पर संचालन ही शुरू नहीं हो पाया है। यही नहीं, कुल 112 रूट अब तक चालू नहीं हुए हैं। ज़्यादातर रूट इससे पहले ही बंद हो गए और मार्च 2023 आते आते सिर्फ 54 रूट पर ही ये विमान यात्रा का संचालन किया जा रहा है। 2017 में लॉन्च की गई उड़ान योजना का मकसद देश के दूर दराज इलाकों में हवाई यात्रा शुरू करना और कई बड़े शहरों, राजधानियों या उन इलाकों को हवाई मार्गों से जोड़ना था, ताकि छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बन सके और देश के बड़े शहरों से उन्हें जोड़ा जा सके। रिपोर्ट में सीएजी ने इस बात का कहा है कि ये एक निराशाजनक प्रदर्शन है। योजना के चुने गए हवाई अड्डे या हवाई पट्टियों का निर्माण समय पर नहीं किया जा सका है और इसके अलावा समुचित सुधार भी नहीं हुआ है। इसे ही कारण है कि 116 में से 83 एयरपोर्ट पर संचालन नहीं हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 116 एयरपोर्ट ऐसे हैं और हवाई पट्टियां ऐसी हैं जिसमें से 83 पर संचालन ही नहीं शुरू किया गया है, और अब तक इन हवाई अड्डों पर जो शुरू नहीं हो पाए हैं उस पर करीब 1089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना के तहत ऑपरेटर पहले रियायती किराए वाले टिकट बेचें, बाद में गैर रियायती वाले टिकट बेचे जाएंगे। इससे जुड़ी पड़ताल को लेकर भी सीएजी ने अनुपालन नहीं करने की बात कही है। कहा गया है कि रियायती दरों वाली सीटों की उपलब्धता नहीं बताई जा रही है, जबकि यात्रियों को इन सीटों की जानकारी नहीं मिलती है और टिकट बुकिंग में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आपको बता दें, सीएजी रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर के अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है और ये जो खुलासे हुए हैं वो सरकार को एक बड़ी मुसीबत में डालने वाले हैं। तमाम सारे खुलासे किए गए हैं आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर के और हवाई यात्राओं को लेकर के। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस में जो गड़बड़ियां की गई उसका रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, एनएचआई का किया गया है। अयोध्या विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काम है उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आया है। यानी कि हालांकि गडकरी ने इस पर तमाम सारी सफाई दी है, लेकिन फ़िलहाल सीएजी रिपोर्ट ने मोदी सरकार की परेशानी तो बढ़ा ही दी है। धन्यवाद, शुक्रिया।